सखियों का घराना है। उधर जो भी जाता है अगर खाली हाथ हो तो झोली भर के आता है। कौन कौन झोलियां भरना चाहता है जरा दोनों हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती अच्छी तो नहीं, आप इब्तदा में इतनी सुस्ती दिखा रहे हैं तो आगे क्या बनेगा। अभी तक तो आपने बहुत ही सनाखान मुस्तफ़ा जो अजीम शख्सियत है, नाम रखते हैं नात की दुनिया में, उनको आपने समात करना है। जरा आपका ज़ौक़ दुबाला करने के लिए मैं उस घराने का जिक्र करना चाहता हूँ जिस घराने से आज तक कोई खाली नहीं वापस लौटा। होंदे ढेर वडे लजपाल ए नौकर ज़हरा दे। होंदे ढेर वडे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे। जो उस घर का नौकर है बस वही अपने हाथों को बुलंद करेगा। होंदे ढेर वडे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे। इधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं, गुलाम मुस्तफ़ा नैयर साहब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं। यजीदियों का काफिला है। एक माई आती है, औरत आती है, कहती है कि इस काफिले में कोई हकीम है जो मेरे बेटे की जान बचाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि ए माई मैं तेरे बेटे की जान बचाऊंगा। माई कहती है कि ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर आओ। अब यजीदी काफिला बोला कि ए माई ये कोई हकीमों का काफिला नहीं, ये यजीदियों का काफिला है, ये यजीदियों का काफिला है, ये यजीदियों का काफिला है, इधर कोई हकीम नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ए माई आती ना, आ गई है तो तेरे बेटे को मैं बचाऊंगा। अब काफिला रमा दवा है, काफिला रमा दवा है। काफिला जब माई के घर पहुंचा, उधर से माई की बेटी आई, कहने लगी कि अम्मी जी मेरा वीर आपका बेटा इस दुनिया फानी से रुखसत कर गया है, दुनिया फानी से चला गया है। अब इस हकीम को वापस भेज दीजिए। अब ज़ैनुल आबिदीन बोले कि ए माई अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा, बुलाती ना। अब आ गया हूं तो तेरे बेटे को जिंदगी देकर जाऊंगा। उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए, जाके हाथों को बुलंद किया रब की बारगाह में, दुआ मांगी या रब्बुल आलमीन इस माई के बेटे को जिंदगी अता कर दे। बेटा खड़ा हुआ, कहने लगा होंदे ढेर वडे लजपाल, होंदे ढेर वडे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे। होंदे ढेर वडे लजपाल ए नौकर ज़हरा दे। अब बंदा खड़ा हुआ, जिंदगी मिल गई। अब यजीदी टोला बोला, कहने लगा कि ए ज़ैनुल आबिदीन अगर तुम जिंदगियां देते हो तो अपने बाप की जिंदगी क्यों नहीं बचाई, अपने काफिले वालों की जिंदगी क्यों नहीं बचाई। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो और इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहो कि शोहदा को पता चले कि हमारे गुलाम इधर जिक्र कर रहे हैं हमारा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ए यजीदी चुप कर जा, ए यजीदी बोले चुप कर जा। सारी जिंदगी हमने उस रब की मानी है, आज उस रब ने हमारी मानी है। ये है उस घराने की शान। होंदे ढेर वडे लजपाल, कोई गाता कोई खाजा कोई पाके पतनदार राजा, कोई खाजा कोई दाता कोई खाजा सुभान कोई पाके
तनता राजा राजा बाहूते कलंदर लाल नौकर ज़हरा दे बाहूत कलंदर लाल। जो नौकर है ज़हरा का वो दोनों हाथों को बुलंद करे। बाहूत कलंदर लाल ये नौकर ज़हरा दे। आइए उस घर का जिक्र कर रहा हूँ। उस घर की शान इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया, हदीस पाक में आता है कि अली, अली वो अली है कि इल्म का मैं शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब जिसका ये अकीदा है वो आवाज़ बुलंद कहे सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया कि जिस इल्म का मैं शहर हूँ उस इल्म का अली दरवाजा है। कुछ यहूदी आए मौला अली की बारगाह में, कहने लगे कि हमारे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब दीजिए। तेरे और मेरे अली ने कहा कि हाँ हाँ पूछो, मैं जवाब देता हूँ। तेरे और मेरे अली ने कहा कि पूछो, जवाब देता हूँ। पहला बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली बताइए कि वो एक क्या है जिसमें कभी दूसरा शामिल नहीं हो सकता। तेरे और मेरे अली ने जवाब दिया कि वो एक अल्लाह की जात है, उसमें कभी दूसरा शामिल नहीं हो सकता। अब दूसरा बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली बताइए कि वो दो क्या है जिसमें कभी तीसरा शामिल नहीं हो सकता। तेरे और मेरे अली ने जवाब दिया कि वो दिन और रात है जिसमें कभी तीसरा शामिल नहीं हो सकता। अब तीसरा बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली मेरा भी सवाल है। तेरे और मेरे अली ने कहा तू भी पूछ। कहने लगा कि वो तीन क्या है जिसमें कभी चौथा शामिल नहीं हो सकता। तेरे और मेरे अली ने जवाब दिया कि वो तीन लौह कलम कुर्सी है, इसमें कभी चौथा शामिल नहीं हो सकता। अब चौथा बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली बताइए कि वो चार क्या है जिसमें कभी पांचवा शामिल नहीं हो सकता। तेरे और मेरे अली ने जवाब दिया वो चार मशरक मगरब शुमाल जनूब है, इसमें कभी पांचवा शामिल नहीं हो सकता। अब पांचवा बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली बताइए कि वो पांच क्या है जिसमें कभी छठा शामिल नहीं हो सकता। तेरे और मेरे अली ने जवाब दिया कि वो पांच नमाजें हैं, इसमें कभी छठा शामिल नहीं हो सकता। अब छठा बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली बताइए कि वो छह क्या है। तेरे और मेरे अली ने जवाब दिया कि वो छह दिन है जिन दिनों में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को खलक किया था, खलक किया था, खलक किया था। इसमें कभी सातवां शामिल नहीं हो सकता। अब सातवां बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली बताइए कि वो सात क्या है जिसमें कभी आठवां शामिल नहीं हो सकता। तेरे और मेरे अली ने जवाब दिया कि सात हफ्ते के दिन है, इसमें कभी आठवां शामिल नहीं हो सकता। अब आठवां बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली बताइए कि आठ क्या है जिसमें कभी नौवां शामिल नहीं हो सकता। तेरे और मेरे अली ने जवाब दिया कि आठ फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है, इनमें कभी नौवां शामिल नहीं हो सकता। अब नौवां बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली बताइए कि वो नौ क्या है जिसमें कभी दसवां शामिल नहीं हो सकता। तेरे और मेरे अली ने जवाब दिया कि वो नौ बंदे जिन्होंने हजरत अबू साले की ऊंटनी को कत्ल किया था, उनमें कभी दसवां शामिल नहीं हो सकता। अब दसवां बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली बताइए कि वो 10 क्या है जिसमें कभी 11वां शामिल नहीं हो सकता। तेरे और मेरे अली ने जवाब दिया कि वो 10 रोजे हैं हाजियों के लिए जो सूरत बकरा में आए हैं, उनमें कभी 11वां शामिल नहीं हो सकता। अब 11वां बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली बताइए कि 11 क्या है जिसमें कभी 12वां शामिल नहीं हो सकता। तेरे और मेरे अली का जवाब सुनते जाओ, सुभान अल्लाह कहते जाओ। अब मेरे अली ने बचाया, मेरे अली ने बताया कि वो 11 हजरत यूसुफ ने ख्वाब में जो सितारे देखे हैं उनमें कभी 12वां नहीं हो सकता। अब 12वां बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि ए अली बताइए कि 12 क्या है जिनमें कभी 13वां शामिल नहीं हो सकता। अब तेरे और मेरे अली ने
جواب دیا کہ 12 سال کے مہینے ہیں جن میں کبھی 13واں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب 13واں بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اے علی میرا بھی سوال ہے، میرا بھی سوال ہے۔ تیرے اور میرے علی نے پوچھا، تیرے اور میرے علی نے پوچھا کہ تو بھی بول، تیرا بھی جواب دوں گا۔ کہنے لگا کہ اے علی ایک کتا ایک بکری ملے ہیں، ان میں سے بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ یہ کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تیرے اور میرے علی نے کہا کہ سن، اگر ٹانگیں آگے کر کے بیٹھے تو سمجھ لو کہ حرام ہے، اگر فولڈ کر کے بیٹھے تو سمجھو حلال ہے۔ بندہ لانتی تھا، کہنے لگا کہ کبھی آگے کرتا ہے کبھی پیچھے کرتا ہے۔ تیرے اور میرے علی نے کہا کہ آگے چارہ رکھو، اگر کھا لے تو حلال ہے، نہ کھائے تو حرام ہے۔ بندہ لانتی تھا، کمینہ تھا، کہنے لگا کہ رکھا تھا، کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔ تیرے اور میرے علی نے کہا پھر پانی رکھو، اگر زبان باہر نکال کر پیتا ہو تو سمجھو حرام ہے، اگر نہ نکالتا ہو تو سمجھو حلال ہے۔ بندہ کمینہ تھا، کہنے لگا علی رکھا تھا، کبھی زبان باہر نکالتا ہے کبھی نہیں نکالتا۔ اب میرے علی کا جواب سنو، اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا کہ پتہ چل جائے ادھر امام حسین کے بات کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ اب میرے اور تیرے علی نے کہا اسے ذبح کر دو، اگر اوجڑی نکل آئے تو حلال ہے، نہ نکلے تو حرام ہے۔ حسن حسین دی امی جان کی ہے امی، حاکمیت سارے امی، حسن حسین دی پاک ہے امی، سارے کمی، کل غور